क्या पढ़ा हमने? दोबारा से पढ़िए। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। अब इसको आप जोड़ेंगे, आप 10 काम में से जोड़ सकते हैं। आपको ये किसी जगह पे जुड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। ये हुक्म किसके साथ जुड़ा है? 5वें हुक्म के साथ ये आपको जुड़ेगा, जुड़ता हुआ नजर आएगा। अपने माँ बाप की क्या करनी है, और इसके अपोजिट आगे क्या बताया गया है? जो लानत करता है, बताया गया इज्जत करनी है। अगर कोई इज्जत नहीं करता, लानत करता है, उसको मार दिया जाए। हाँ, अगर कोई इज्जत करेगा तो इसके साथ वायदा है, लिखा है तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा देता है दराज हो। अगर माँ बाप की कोई इज्जत करेगा तो उम्र दराज होगी, अगर लानत करेगा तो मार दिया जाएगा। आगे बढ़िए। खास एक आयत है, 24 आयत को पढ़िए, बल्कि 23 आयत से पढ़ लीजिए। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले, जान ले, और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, चोट के बदले चोट। क्या बनी इसराइल ऐसा करते थे? बनी इसराइल ऐसा करते थे कि अगर किसी ने मारा है तो आगे उसे भी मारते, अगर कोई दांत निकालता तो उसका भी दांत निकाला जाता। एक बहुत बड़ा को कभी सुना है? किसी ने सुना है कलाम कि फलानी जगह पे उसने ऐसा किया तो आगे से उन्होंने भी ऐसा किया था? बाइबल हमारे पास मौजूद है, कोई घुमाइए, ज़हन घुमाइए किसी जगह पे। बस मूसा भी वो लकड़ियां जो बंदा इकट्ठा कर उसको बंदे ने मारा तो नहीं था, बंदे ने तो नहीं मारा था, बंदा तो एक हुक्म तोड़ रहा था, सबूत को नहीं मान रहा था। वो तो उस मामले में उनको मतलब मारा गया, संसार किया गया। ये आंख के बदले आंख, ये वाला सीन, दांत के बदले दांत, जलाने के बदले जलाना, ये सीन कभी आपने पढ़ा? और ये वो अल्फाज हैं जो शरीयत के मुताबिक लगता है कि ये नहायत ही सख्त किस्म की बातें हैं, और ऐसी बातों को पढ़कर लोग समझते हैं कि शरीयत बड़ी सख्त थी। ये बातें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे शरीयत बड़ी, यीशु मसीह ने इस हवाले को कोट किया है। पढ़िए मत्ती की इंजील में 5वें बाब की 38 नंबर आयत को। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करो, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, आगे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। पढ़िए। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बिगार में ले जाए और उसके साथ 2 कोस चला जाए। आमीन। क्या पढ़ा आपने? दांत। तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि क्या करना है? जो कोई तेरे दाहिने गाल पे तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ। यीशु खुद अमल करते थे इस बात पर। यीशु ने जो पढ़ाया है कि अगर कोई दाएं तरफ मारे तो बायां फेर देना है। क्या कभी यीशु को जब मार पड़ रही थी तो कह रहे थे एक तरफ मारा दूसरी तरफ फेर रहे थे, वो इधर भी मार ले? पौलुस को जब थप्पड़ पड़ रहे थे तो तब वो अपना गाल उसकी तरफ फेर रहा था। ऐ सफेदी फिरी खबर, तू मुझे क्यों मारता है? हाँ, बोला या नहीं बोला? वो यीशु की तरह बनता है लेकिन गाल नहीं फेरता है, अपनी गाल नहीं फेरता है, क्योंकि ये बातें इस तरह की है ही नहीं। ये बातें जो दोनों मैंने हवाले आपके सामने रखे, ये दोनों फर्क रखते हैं, मायने अपने अंदर फर्क रखते हैं। लेकिन हमने ना उसको समझा
ना ही इसको समझा। इस बात को समझिए, बिल्कुल सादा है। जब आंख के बदले आंख बोला गया, ये एक तराजू है। ये जो आपके साथ कोई करता है वैसा ही आप उसके साथ करो। लिखा है, जिस पैमाना से तुम नापते हो, यसू ने ऐसा बोले, जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए, ये यहां से लिया गया, ये पैमाना रखा हुआ है। जलाने के बदले जलाना यानी पैमाने, आंख के बदले आंख पैमाने, दांत के बदले दांत, ये पैमाने। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम लोगों के साथ करो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ और बीज डालेंगे और निकलेगा कुछ और, ये इस तरह की बात है। मैंने आपके सामने पूरी बाइबल रखी है, किसी जगह पर देखिए किसी का किसी ने दांत निकाला और आगे से उसने भी उसका दांत निकाला हो। कोई एक सीन पकड़िए पूरी बाइबल से। एक तराजू है, जो एक बंदा करता है, जिस पैमाने से नापता है उसी के साथ उसके लिए नापा जाता है। यही दस्तूरे जमाना है। ये कल भी ऐसा ही था, ये आज भी ऐसा ही है। जो आप करते हैं, जो आप करते हो बदले में वैसे का वैसा ही आपको मिलेगा। ये इसकी बात है। ये सारी बातों की एक ही बात है कि जो ये कर रहे हैं, वो जो ये कर रहे हैं वैसा इनको बदला मिलेगा। यीशु क्या कह रहे थे? मैं कहता हूं कि शरीर का मुकाबला, यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो कि ऐसा करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि शरीर का मुकाबला। जब यीशु को मारा जा रहा था तो तब मारने वाले कौन थे? सब जिस्मानी लोग, शरीर लोग थे। यीशु उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे। देखा, वो जैसे भेड़ बाल कुतरवाने वाले के सामने खामोश रहती है, यीशु खामोश रहा है। वो आगे से मुकाबला क्यों नहीं कर रहे थे? आगे से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि पीछे गुलाम को बोलने की इजाजत ही नहीं थी। अगर वो अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकालते हैं तो वो अपनी शरीयत के खिलाफ जाएंगे। उनका मुंह से एक लफ्ज ना निकालना साबित करता है कि वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है कि मैं गुलाम हूं, क्योंकि गुलाम की कीमत 30 सिक्के लगाई जाती है और उसकी कीमत 30 सिक्कों में उसे बेचा गया है। यीशु को 30 सिक्कों में बेचा गया, इसलिए वो खामोश रहा है। और मुंह दूसरी तरफ फेर लेना, गाल दूसरी तरफ फेर लेना, ये हवाला बाइबल में हमने कई दफा पढ़ा है नोहा की किताब से। क्योंकि लोग इस बात को तो याद रखते थे जी नोहा की किताब से। अगर कोई निजात का मुंतजिर है, अगर कोई निजात हासिल करना चाहता है, अगर किसी ने निजात पानी है, निजात हासिल करना चाहता है, उसके पास ऑप्शन है, वो खामोशी में अपना वक्त गुजारे, वो खामोश रहे। मिला है किसी को? बोलिए, हवाला बोलिए, पढ़ दे। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारता है और मलामत से खूब सेर दे। पढ़ दे, पढ़ दे। क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। क्योंकि अगर अच्छा, इसको आप 26 आयत से पढ़िए बेटा, ज्यादा मुनासिब है। ये खूब है, ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे, ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे, खामोशी से खुदावंद की निजात, खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार क्या करना है? इंतजार करना है। किस बात का? निजात का इंतजार करना है। आगे आदमी के लिए ये बेहतर है, बेहतर ये है आदमी के लिए कि अपनी जवानी के अय्याम में क्या करना है? फरमाबरदारी करे, जवानी के अय्याम में फरमाबरदारी करे, वो तन्हा बैठे अकेला रहे और खामोश रहे, खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर, ये खुदा ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे, अपना मुंह खाक पर, कहां पर रखे? खाक पर। आज कहां पर मुंह रखा जाता है? हाँ, आज मुंह किधर रखा जाता है? ये जवानों के लिए बात की जा रही है। मुझे ही पता है, आपको भी पता होना चाहिए मेरे भाई। आज मुंह किधर रखा जाता है? मोबाइल पे। हाँ, और
ठीक तो कोई बेची है काफी चीजें हैं सर जी। बोल दे, थोड़ी सी बोल दे, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। कहीं सर जी स्नोकर खेल रहे थे, कहीं जुआ खेल रहे थे नौजवान। मुंह कहाँ पर रखे हुए? शराब पी रहे हैं, कि नशा कर रहे हैं। मुंह कहाँ पर रखा हुआ है? हाँ, दुनिया की बातों में। और हम मसीह होते हैं, हम निजात पाना चाहते हैं। यहाँ पर रखा है मुंह अपना खाक पर रखे, लेकिन आज के जवान ने मुंह अपना किसी और जगह पे रखा हुआ है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज के मुंह कहां कहां पर रखे हुए हैं। लेकिन ये निजात पाने वाले बंदे के लिए पैगाम है, उस जवान बेटे और बेटी के लिए पैगाम है जिसने निजात हासिल करनी है। पढ़िए, वो अपना मुंह खाक पर रखे, शायद, अगली बात क्या लिखी है? शायद कुछ उम्मीद खाक पे रखने में शायद हो सकती है, तो जो मुंह खाक पे रखता ही नहीं है। लिखा हुआ है, जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो गुनहगार और बेदीन का क्या ठिकाना। अगर मुंह खाक पे नहीं आ रहा है तो निजात भी हमसे कोसों दूर है। हम दूर से देखेंगे, ओ अब्राहम की गोद में बैठा हुआ लाजर नजर आ रहा है, और हम सिर्फ यहां पे तड़पेंगे, तरसेंगे और कहेंगे, आवाज सुनेंगे, कलाम आएगा कानों में, बेटा अच्छी चीजें जिंदगी में ले चुका है। आज हर बंदा अच्छी चीज लेना चाहता है। मोबाइल अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, घर अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, हर चीज हमारे पास अच्छी हो, बंदा अच्छा हो, बुढ़ी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हो, हर चीज अच्छी 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 चाहता है। जूती अच्छी, कपड़ा अच्छा, वेल एजुकेटेड, वेल ड्रेस, हर चीज वेल 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 वेल। लेकिन याद रखिए, आगे पैगाम क्या आने वाला है। याद आज तो याद नहीं है, ये अच्छा खरीदने के चक्कर में, अच्छा लेने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में भूले हुए। लेकिन तब याद करवाया जाएगा, बेटा याद कर, सारी अच्छी चीजें तू ले चुका है, अब तेरे लिए यही बचता है जो तेरे पास है। अच्छी चीजें तूने जिंदगी में ले ली है। आज हर बंदा अच्छी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं है। जहां पर खुदा रखता है हमें वहां रहना चाहिए, हमें कभी किसी चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए। जिस्मानी, खास जिस्मानी चीज की बात करो, ना किसी कपड़े के लिए, ना जूती के लिए, ना घर के लिए, ना बिजनेस के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, क्योंकि लिखा है इन सब चीजों के चक्कर में गैर अक़वाम रहती है। और हम निजात याफ्ता है, निजात पाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा लेना चाहते हैं। जो गैर कौमों को देखते हैं वैसा बनना चाहते हैं, और साथ में कहते हैं हम निजात याफ्ता हैं। यहां तो खाक पे मुंह रखने वाले, खाक से मुराद कोई चीज आपके पास नहीं है। आपकी हस्ती सर से लेकर पांव के तलवे तक आप बिल्कुल खाक हो। आप किसी भी चीज पर फख्र नहीं कर सकते। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। आप ये सुनाते रहेंगे, आप खाक से बाहर निकल आए हो, निजात से दूर जा रहे हो। अपना मुंह खाक पे रखना पड़ेगा, मतलब आपको हर वक्त अपने मुंह से यह साबित करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूं। जो कुछ भी है वो खुदा है, जो कुछ भी है वो खुदा है, क्योंकि उसके बगैर हमारी कोई भी चीज जो है वो कंप्लीट नहीं है। हम उससे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। और यहां पर लिखा है, अपना मुंह खाक पे रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे। तो दोनों हवाले बाइबल में से, पुराने ऐतनामे से यीशु ने उठाए। दोनों बातें नई नहीं थी, वो पुरानी बातें कर रहे थे। दोनों ही बातें जो यीशु की हमने मत्ती की इंजील 5वें बाब में पढ़ा है, वो दोनों बातें दोनों अलग अलग जगह से यीशु ने उठाई है। तुमने ये सुना, तुम्हें खरूज की किताब की बात तो याद है, आंख के बदले आंख, आंख के बदले ये तो तुम्हें याद रहा, पर जो नोहा में बताया गया ये तुम्हें याद नहीं है कि अगर निजात पानी है तो निजात पाने के बदले आपको खाक बनना पड़ेगा। आपको दांत के बदले दांत नहीं निकालना पड़ेगा। आप निजात हासिल करना चाहते हो तो निजात के बदले आप खुदा को निजात नहीं दे सकते कि मेरी निजात तू लेते अपनी मिनू दे दे। हाँ, यहां पर तो बदले में आप जो करना चाहते बदले में आपको वो मिलेगा। आपका दांत है तो आगे भी दांत है, लेकिन यहां पर खाक है और आगे बदले में हमें निजात मिलने वाली।
बात समझ में आई या फारग है? कुछ समझ में आया? दांत के बदले दांत आपको नहीं मिला, आपके पास खाक है, आप खाक हो, लेकिन आपको आसमानी चीज दी जा रही है। आप जमीनी थे, आपको आसमानी बनाया जा रहा है। पहले आप कोई कौम, उम्मत, कबीला नहीं थे, पर अब आप खुदा के बच्चे बन चुके हो। आपका बदले में नहीं है, आप पर यह बख्शिश के तौर पर दिया जा रहा है। तो यीशु मसीह ने इस हवाले को समझाया है, लेकिन शायद हमें समझ ही कुछ और ही है, तो इसलिए हम कुछ इस बाइबल की और ही तफसीर करते रहते हैं। क्या लिखे? अपना मुंह अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारे और मलामत से खूब शेर, मलामत से मतलब मलामत उठाते रहना है, मतलब पेट भरना है अपना मलामत से। पेट भरना है किस चीज से? शायद हम सौ के पेट भरते रहते हैं, हाँ, सौ के ही पेट भरते रहते हैं, या दुनियादारी की चीजों से पेट भरते हैं। लेकिन यहां पर बताया अगर निजात पानी है तो मलामत से आपको अपना पेट भरना पड़ेगा, आपको इससे शेर होना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करे। ये खुदावंद है भाई, जो तमाचे मारने वाला है ये बंदा नहीं है, ये खुदावंद है। क्योंकि निजात किससे लेनी है? बोलिए, निजात किससे लेनी है? खुदा से लेनी है। और ये हमारा, मेरा और खुदा का मामला है। खुदा मुझे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि रीजन पीछे क्या है? मैंने निजात पानी है। एक दफा उसने मारा है, खामोशी इख्तियार करो, उसे चांस दो, दूसरा मौका दो, खुदा मार ले, लेकिन मैंने निजात हासिल करनी है। मैं निजात के बगैर नहीं रह सकता हूं। अगर सिर्फ डर जाएंगे, एक छोटी सी मुसीबत आई है, घर छोड़ दिया, चर्च छोड़ दिया, बाइबल क्लास छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर निजात नहीं मिलेगी। यहां पर बड़े कितने वेले मसरूफ हैं जो बाइबल स्टडी पे आते ही नहीं है, और जाके देख रहे घर पे सोए हुए होंगे, घरों में सोए हुए, आराम में, और पाना क्या चाहते हैं? जब शेखियां मारेंगे तो बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, लेकिन बाइबल सुनाने के लिए, सुनने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। और बदले में ये लेना क्या चाहते हैं? निजात लेना चाहते हैं। अगर तुम्हें यहां शैतान से निजात नहीं मिल रही, फिर ऊपर जाने वाली निजात को आप भूल जाइए। आपके पास हजारों दर्जनों हवाले, बहाने आपके पास मौजूद हैं बाइबल स्टडी में ना आने के। आप एक बहाना छोड़ते, दूसरा आपके पास पहले से गड़ा होता है। लेकिन पाना क्या चाहते हैं? निजात पाना चाहते हैं, निजात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने निजात पानी है, उसे अपना मुंह खाक पे रखना पड़ेगा, और फिर शायद इसके साथ शायद लगाना पड़ेगा, शायद कुछ उम्मीद की किरण निकले। और हम खुदा की बात भी कोई ना माने, खुदा एक थप्पड़ लगाए, आगे से हम कहे चल तू अपना काम कर, मैं अपना करना, फिर निजात मुश्किल है, फिर निजात मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। इसको भी 21 बाब भी सारे का सारा, इसमें बहुत सारी बातें जानवरों की अब आ रही हैं, औरत की बातें आ रही हैं, सींग मारने की बातें आ रही हैं। ये सारी की सारी मुकाशफात और भेद से भरी हुई बातें हैं। इसमें से कोई बात भी ऐसी नहीं है कि जिसको आप स्किप कर देंगे और कहेंगे जी ये बात सही है, बस उसको छोड़ देते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको आप रद्द करेंगे और आप उसको कहेंगे ये कोई मायने नहीं रखती। इसको समझिए। मैं एक जानवरों की आपको सिर्फ इस्तेलाह दे देता हूं, आगे वर्क आपने करना है। आपके पास जितनी समझ है, जितनी समझ बूझ आप रखते हैं, इसको आप समझ के साथ इन बातों को पकड़िए, दोहराइए, समझिए, पकड़िए, मुकाशफात हासिल कीजिए। अब बैल की बात करते हैं। बैल क्या है? बताया हुआ है। बैल किसे कहते हैं? बैल यीशु है। बैल यीशु है। बर्रा कौन है? बर्रा यीशु है। बब्बर कौन है? यीशु है। उसके साथ उकाब कौन है? ये सारी बातें हमें समझ में आती है। अब जानवरों की बात, दूसरे जो नापाक जानवर है आप उनको मिलाइए। सुअर क्या है? बिल्ली क्या है? कुत्ता क्या है? या नापाक है? आप जितने भी जानवर पाए जाते हैं, मैंने नरसिंगों के जो 5वां नरसिंगा चल रहा था, उसके पहले और दूसरे तीसरे पैगाम में, 3 पैगामों में मैंने ये बातें तफसीर के अंदर बताई थी। लोमड़ी किसे कहा जाता है?
किस कौम को लोमड़ी कहा गया है, किस कौम को गधे कहा गया है, किस कौम को सुअर कहा गया है। ये सारे की सारी तशबीहात जमीन पर पाई जाती हैं। ये लोमड़ियां क्या, ये अमूनी और मुआबी हैं, जिसके बारे में लिखा है लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, हरामजादों को पकड़ो जो कलीसिया को, पाकिस्तान को खराब करते हैं। तो ये तशबीहात के अंदर आप तशबीहात उठाइए, बैल को पकड़िए, जब बैल की बात है कि समझे यीशु की बात चल रही है। जब बैल मार रहे हैं, बैल की बात चल रही है, समझे कि बैल यीशु की तस्वीर आ रही है। दीगर जितने भी जानवर हैं, कौवे की बात कर लेते हैं, कबूतर की बात कर लेते हैं, कबूतर भी आपको समझ में आता है, कौवा भी आपको समझ में आता है। जहां पर आपकी बात समझ में आती है उसकी तफसीर आप बना सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जैसे खुदा आपकी रहनुमाई करता है। अच्छा, आप सींग की बात करते हैं। सींग एक तो डायरेक्ट सींग जानवर का है, एक वो सींग है जिसके बारे में कहता है खुदा मेरा सींग बुलंद करता है। हाँ, एक वो सींग है जिसमें तेल भरा जाता है, इसको भी सींग बोला जाता है। आप इसकी तफसीर भी बना सकते हैं। एक सींग सैमुअल के हाथ में, उसमें तेल भरता है और जाकर दाऊद को मसा करता है। एक सींग यहां पर आपको मिलेगा, वो किसी को मारता है और बंदा मर जाता है, ये भी एक सींग है। इसके आप रूहानी तशबीहात में जाएंगे, देख लेंगे आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। एक बंदा मसाशुदा है और वो आगे सींग मार रहा है किसी को, वो बंदा मार देता है किसी को। हाँ, ये भी तशबीहात के अंदर है। एक बंदे के साथ में तेल डाला हुआ है और वो किसी को नुकसान दे रहा है। ये सारी बातें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तशबीहात में, क्योंकि इस पे भी वक्त लगेगा। गधे किसको बोला जाता है, गधे की तफसीर क्या है, बाइबल में उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिसको गधा बोला गया। नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको समझदार है। सारी बातों की तफसीर पकड़िए, तशबीहात पकड़िए और इनकी तफसीर खुद से बनाइए। लेकिन एक चीज मैं जो 22वें बाब में आपको पढ़ाता हूं, इसको समझिए। पहली आयत को पढ़िए। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे जिबा कर दे या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़े भरे। अच्छा, भेड़ की तफसीर भी आप यहां पे डाल सकते हैं, बैल भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसी आपको समझ में आता है। लेकिन यहां पर एक चीज जो समझने वाली है, अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर दे या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़े भरे। इसकी भी तफसील डाली जा सकती है। लूका की इंजील में आइए, 19 बाब। पढ़िए इसकी पहली आयत से। और यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नाम एक आदमी ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार, जो महसूल लेने वालों का सरदार था और दौलतमंद था। और यीशु को देखने की कोशिश करता था जी, कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर जी, एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, आगे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जी, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना है। अगर कोई बंदा चोरी करते पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया, उसने एक भेड़ चुराई है, तो भरनी कितनी पड़ेगी? 4 गुना। इसने कुछ चोरी किया हुआ है, ज़कई ने कुछ चोरी किया हुआ है। हाँ, पढ़िए आगे। वो जल्द उतरा और खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने लेकिन जानता नहीं था कि आज कुछ और होने जा रहा है। खुशी से ले तो गया, जैसे आज लोग खुशी से तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं खुशी से, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है?
हाँ, ये तौबा वाले बंदे के लिए ऐसे ही है। जब वो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, समझे चोर पकड़ा गया है। चोर इसलिए तो तौबा करता है, मेरी तौबा। चोर पकड़ा गया। और जब तक कोई बंदा तौबा नहीं करता, वो अपने आप को चोर मानता ही नहीं। वो चोर अपने आप को, और कई दफा लोग तौबा करने के बाद भी अपने आप को चोर नहीं मानते। तौबा कर ली है, फिर पहले की तरह जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन इस चोर ने जो आज पकड़ा गया है, लिखा गया खुशी खुशी अपने घर ले गए। जब लोगों ने ये देखा, जब लोगों ने देखा, तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार के यहाँ जा उतरा है। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, जी, आए खुदावन, ऐ खुदावन, देख मैं अपना माल, अपना आधा माल जो है गरीबों को दे देता हूँ। और अगर किसी का कुछ ना हक, अगर भेड़ मैंने चोरी की है तो उसको चुगना अदा, कितना दूंगा? यही शरीयत है। जब चोर पकड़ा जाए, एक भेड़ अगर चोरी की है तो वापस कितनी करेगा? इसने यस्सु को अपने अंदर उतारा है, शरीयत ऑटोमेटिकली जाग गई है, कानून ऑटोमेटिकली अंदर जाग गए। आज कैसे अहकामात है, कैसी खिदमत है, कैसी कलीसिया है, कैसे खादिम है, दावे बड़े बड़े, लेकिन अंदर हुक्म जागता कोई भी नहीं। वही सारी भेड़ चाल, आओ आंज करन दिया तो आंज करना है, तो आंज करन दिया तो आंज करना है। खुदा का किसी से कोई राबता नहीं है। कमों बेश लोग होंगे जो खुदा से राबता करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, वरना भेड़ चाल है, आओ गिरजे वाले इंज प्रोग्राम किया सी, हुण मैं करके दसांगा किंज हुंदा है। हाँ, उन्होंने वाल नहीं आया, मैं करके दसांगा किंज इबादत हुंदी। तो गीत गाने वाला भी इंज कह रहा होंदा, इनू नहीं आउंदा गाना, मैं सुना के दसांगा। तो कलाम सुनाने वाला भी ये कह रहा होंदा, इनू कलाम सुनाना नहीं आया, मैनू एक बारी मैं पढ़ा, मैं दसना कलाम किंज सुनाया जाता। हाँ, यही चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है? एग्जैक्टली यही चल रहा है। खुदा से कोई राब्ता नहीं। कोई चोर अपने आप को कस्टडी में देना ही नहीं चाहता है। ये चोर पकड़ा गया है और इसने शरीयत के मुताबिक अमल किया है, एक के बदले 4 गुना दिया है। हम कई दफा हर रोज अगर मौका मिलता कलाम सुनते रहते हैं, हर रोज हमारी चोरी आ जाती है, लेकिन ये कहने पर मजबूरी नहीं होते हैं, खुदावंद मैंने गुनाह किया है, मैं इसका 4 गुना लौटाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे निजात चाहिए, मुझे तेरे अहकाम मानने हैं, मुझे तेरे अहकाम के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज जो यहां पर हमने पढ़ा है, मिशपा 3 जो पढ़ा है, अहकाम या आयन है। शिफात, इसके बारे में एक इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल होता है, शिफात। सीन है, फे और तैत है। इसको आप वीडियो में कोशिश करेंगे, मैं इसको डाल दूंगा, ये तीनों अल्फाज। जो सीन लफ्ज है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना। और जो फे है या पे का हमारा उर्दू जो मुमासलत के अंदर लफ्ज है वो फे आता है, इसका मतलब मुंह होता है। और जो तैत है, तैत का मतलब सांप होता है। 3 लफ्ज मैंने बताए। पहला क्या है? तबाह करना, सीन से तबाह करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। और फे का मतलब क्या होता है? मुंह को तबाह करना होता है। किसके? सांप के। जब खुदा के हुक्मों को माना जाता है, अहकाम को माना जाता है, तब हम सांप के मुंह को डिस्ट्रॉय करते, तबाह करते हैं। और ये सांप हमें हुक्म मानने ही नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है जब जब ये खुदा के हुक्म को मानेंगे, मेरे मुंह को तबाह करेंगे, मेरे सर को तबाह करेंगे। यही काम यीशु मसीह ने किया है, इबलीस के सर को कुचला है। क्यों? कैसे? खुदा की एक भी बात जो शरीयत के अंदर लिखी थी, उसने उसे मिट्टी में मिलने नहीं दिया। उसने 100% उस पर अमल किया और हर जगह पर, हर महाज पर उसने इबलीस के सर को, उसके मुंह को कुचला। उसके मुंह को कुचलने से मुराद उसके मुंह से निकली हुई हर बात को अपने पांव के नीचे रगड़ा है। लेकिन हम
या हमारी हालत, हमसियत की हालत यह है कि हमने डायरेक्ट ही कहा ये हुक्म हमारे लिए है ही नहीं, ये हुक्म यहूदियों के लिए। तो फिर ये इबलीस को कुचलना भी यहूदियों का काम है, आपके पास की बात नहीं है। ये अहकामात को मानना भी फिर यहूदियों का काम है, तो शैतान को भी वही तबाह कर सकते हैं, ये हमसे तबाह होने वाला भी नहीं है। तो हमने खुदा के अहकामात को मानना है। ज़कई ने माना है, ज़कई ने मानते ही उसे अपने घर में उतारा है, और घर में उतार कर उसने पहले टाइम में उसने 4 गुना वापस किया। लेकिन हमें शायद समझ आ भी जाए, लेकिन वापस करना कुछ नहीं चाहते। खुदा का नुकसान करने के बाद भी हम माफी नहीं मांगते। अगर मांगते तो वो टेम्परेरी तौर पर मांगते, अभी मांगी है 10 मिनट के बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमने एक अगर गुनाह किया तो हमें 4 गुना वापस लौटाना पड़ेगा, अपना मुंह खाक पर रखना पड़ेगा, खामोशी के अंदर जिंदगी बसर करना पड़ेगी। एक गाल पे तमाचा मारे दूसरा फेरना पड़ेगा, क्योंकि हमने निजात हासिल करनी। हमने दुनिया को फॉलो नहीं करना है, दुनियादारी को सेट नहीं रखना है, हमने अपनी निजात को सेट रखना है, इसको मेंटेन करना है। अगर निजात का ताज हमारे सर पर आ चुका है, इसको गिरने नहीं देना, क्योंकि लिखा हुआ है अगर अपने सर की या ताज की हिफाजत कर, कोई तेरा ताज छीन न ले। ये ताज गिर सकता है, ये छीना जा सकता है। तो अहकामात मानने से ही हमारे सर का ताज कायम रह सकता है। आमीन। एक और चीज देख लेते हैं, 23 बाब की पहली आयत पढ़िए। तू झूठी बात ना फैलाना, ना रास्त गवाह होने के लिए। झूठी बात ना फैलाना, ये काफी है, ये लफ्ज काफी है। लेकिन शायद हम पर ये लागू ही नहीं है, हम इस बात को लेते ही नहीं। हमने अपना फैसला ले लिया है कि हमने कोशिश करके हर बात झूठी फैलानी। सच क्योंकि हमें सुनता नहीं है, सच हम सुनना नहीं चाहते, सच हम बोलना नहीं चाहते, झूठ सुनते हैं, झूठ फैलाना चाहते हैं। मैंने एक दिन पहले भी बोला था, ये जो लिंक वगैरह शेयर किए जाते हैं, इनमें कितनी सदाकत है शायद हमें इनका पता भी नहीं। ये पीछे इमरान खान गुजरे, सारे लोग कह रहे हैं ये सही काम कर रहे, ये सही काम कर रहे, सही काम कर रहे। अब जब दूसरी पार्टी आई है, उसकी सारी चोरियां निकाल के सामने रख रहे हैं। आज लोग सोच रहे हैं ये इंजीदा पेड़ है, इसने ये भी किया, ये भी किया। लेकिन जब इख्तिदार में था तब ऐसा लग रहा था सारा कुछ सही चल रहा है, और हम धड़ाधड़ उसकी बातें लोगों में शेयर कर रहे। आज पता चल रहा है वो झूठा था। तो हमने क्या किया? हमने सारी झूठी बातें फैलाई। वो अपनी सियासत में लगे हुए थे, हम अपनी काम करके फैला रहे थे। आज भी चर्चित अपनी सियासत में लगे हुए हैं, लोग अपनी सियासत में लगे हुए। हम लिंक शेयर करते रहते हैं, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है वो सिर्फ उसे ही पता है। लेकिन हम धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, मुनादी की हम समझ मुनादी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सच है, ये झूठ है, काला है या सफेद, उसको पता है। लेकिन हम धड़ाधड़ करते जा रहे, झूठी बातें फैलाते जा रहे, और बाद में पता चलता नहीं याद गल झूठी सी, और फिर शायद शर्मिंदगी भी हमें नहीं होती कि हमने झूठी बात फैलाई। और यहां तक तो लिंक की मैंने एक बात की है, आज तो बाइबल लोग झूठे तरीके से बयान कर रहे हैं। आज तो बाइबल लोग गलत तरीके से अपने हिसाब से तफसीर करते और बयान कर रहे हैं, और आगे से पैगाम मतलब शेयर किए जाते हैं। क्या करें? झूठी बातें फैला रहे। लेकिन हुक्म क्या है? झूठी बात नहीं फैलानी। इस पर भी बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं। आगे चौथी आयत पढ़िए। अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे पटकता हुआ मिले, दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो तो भी जरूर उसे। यहां पर क्या बताया कि अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो जरूर उसे उसके पास यानी कि पीछे वापस उसके मालिक के पास फेर के ले आना। और आगे लिखा है, अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो तो भी जरूर उसे मदद देना। यह सुनसने ऐसी बात को कोट किया 5वें बाब की 43 आयत में लिखा, तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तुमने यह सुन रखा था कि दुश्मन से दुश्मनी रखनी, लेकिन कहता क्या है? क्योंकि अगली बात भूले हुए, अगली बात
कि यहां तो खुदा ने पहले से ऑर्डर दिया है कि अगर तेरा दुश्मन उसका गधा है तो गधे से भी मोहब्बत रखनी है। ये मोहब्बत की तालीम कोई नए यादनामे की थोड़ी है कि मोहब्बत रखनी है दुश्मन के साथ भी। खुदा खुद भी दुश्मन से मोहब्बत रखता है, नेको बदो दोनों पर मी बरसाता है। और ये नए यादनामे में नहीं हुआ है, ये जब से सूरज चांद बने तब से ये चल रहा है। बारिश भी दोनों में बरसा रहा है, खाने पीने के लिए भी दोनों को दे रहा है, और वक्त पे किसी को भूखा रहने नहीं देता है। ना कायन भूखा मरा है, ना हाबिल भूखा मरा है। अगर दोनों मरे तो किसी और वजह से मरे, खुदा ने भूखा मरने नहीं दिए। लेकिन यहां पर मोहब्बत का कॉन्सेप्ट यहां पर मौजूद है। 8वीं आयत को पढ़िए। तो रिश्वत ना लेना, रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत बिनाओं को अंधा कर देती क्या करती है रिश्वत? बिनाओं को अंधा कर देती है। आगे पढ़िए। और साधकों की बातों को पढ़ देती है। रिश्वत नहीं लेनी है। वजह, रिश्वत के पीछे एक सबब है, और सबब यह है कि जिनको नजर आता है आप रिश्वत दे देंगे वो अंधा हो जाता है। जो बीने लोग हैं उनको ये अंधा कर देती है, और जो साधक सच्चा होता है उसकी बात को पलट देती है। और आज ऐसा ही होता है। एक पढ़िया वाला, पहला शमूएल 8 बाब की 3 आयत में लिखा और है, उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, शमूएल बूढ़ा हो गया और लिखा है तो उसके अपने बेटों को, और उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लाल से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून खा देते थे। क्या करते? शमूएल लिखा है, ऊपर वाली आयत में लिखा है शमूएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इस्राएलियों के काजी ठहराया। मतलब नबी है, नबी ने अपने मुंडे नू अपनी सीट देती है, उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? मतलब मुंडे नु आंदा जाता था, मतलब एक लफ्ज भी नहीं आता है, क्योंकि इन लड़कों का इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन वो नबी का बेटा है, इसलिए अपनी सीट उसको दे दी। क्यों? मेरा मुंडा है। और ये मुंडा करेगा क्या? ये बेड़ा गर्क करेगा। अगर मुंडे को अपनी जगह पे बिठाना है तो उसको पहले सिखाना पड़ेगा, वरना जो हकदार है उसको बिठाना पड़ेगा। अगर खुदा का काम करना है, अगर अपना काम करना है तो फिर अपनी जगह पे मुंडे को बिठाए, वो बेड़ा गर्क करे या जो मर्जी करे। यहां पर शमूएल ने अपने बेटों को तो बिठा दिया, लेकिन करते क्या है? शरीयत के खिलाफ चल रहे। शमूएल खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देता है, पर ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों से पैसे ले रहे हैं और इंसाफ का खून बहा रहे हैं। रिश्वत ले लेते थे और साधक को गलत करार दे देते थे, और सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे थे। आज भी शायद कुछ ऐसा चल रहा है कि सीखते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, रियाजत रोजा कुछ नहीं है, बाइबल नहीं आती है, लेकिन सीट पे दूसरे की जगह पे बैठना चाहते या बिठाना चाहते। और आज दुनिया के अंदर बेड़ा गर्क इसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ने किया हुआ है कि जिसका हक होता है उसे मिलता नहीं है, और जो बेटा होता है उसको सब कुछ दे दिया जाता है, और वो आके बेड़ा गर्क कर देते हैं, पूरा सिस्टम तबाह कर देते हैं। तो हमने इस बात को समझना है, हमने खुदा के अहकामात को इज्जत देनी है, क्योंकि आज हमारा टाइटल क्या है? अहकामात है, रूल है, खुदा की रूलिंग है जो उसने दी हुई। जो कुछ खुदा के इन अहकामात के अंदर लिखा हुआ है हमने उस सब पर अमल करना है। इसके साथ फिर 6 दिन का 10वीं आयत में लिखा 6 वर्ष तक अपनी जमीन में बोना और उसका गल्ला जमा करना, पर 7वें वर्ष उसे यूं ही छोड़ देना कि पड़ी रहे, ताकि तेरी कौम के मस्कीनों से खाएं, और जो उनसे बचे उसे जंगल के जानवर चर ले। अपने अंगूर और जैतून के बाग से भी ऐसा ही करना। 6 दिन तक अपना कामकाज करना, 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो। और यहां पर भी सेम वही बात है जो 6 दिन में हुई है। 6 दिन काम किया खुदा ने, 7वें दिन आराम किया है। वही खुदा आज हमें कहता है, लेकिन हम 6 दिन के सारे रुके हुए काम 7वें दिन पे डालते हैं। सारे काम इतवार को करांगे। हम यहां पर भी नाफरमानी से भरे हुए हैं। पहले नंबर पर तो हमें सबत हफ्ते को मानना चाहिए, नहीं मानते, इसको नाफरमानी में तोड़ते हैं। दूसरा, इतवार को मानते हैं, इतवार को भी घंटा 1.5 इबादत करते हैं और 22 घंटे दुनिया के कामों में गुजारते हैं। कैसे? आखिरी बात कर लेते हैं।
जो आज की हमारे हवाले की आखिरी बात है। आखिरी आयत को पढ़ लीजिए, सिर्फ आखिरी आयत पढ़ रहे, बाकी बातें तो आप खुद पढ़िएगा, बेशुमार बातें आपको मिलेंगी इसमें। 24 बाब की जो आज के हवाले की आखिरी आयत है, 24 बाब की 18वीं आयत। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चला गया, जी, चढ़ गया और पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। क्या हुआ? अगर आप पीछे वाले को ये सारे 24 बाब को पढ़ते हैं, इसमें एक अहदनामे के बारे में लिखा हुआ है, एक कुर्बानी के बारे में लिखा हुआ है, एक अहद के बारे में लिखा हुआ है, और आप इसमें पाएंगे कि मूसा जो है खुदा की बातों को लिख लेता है, खुदा की बातों को लिख लेता है। और लिखने के बाद पढ़ लीजिए, इसकी 30 आयत को पढ़िए। लिखा है, मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और अहकाम उनको बता दी, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई है हम उन सब को मानेंगे। और आगे 4वीं आयत में लिखा है, मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख ली हैं। और जब हम सब बातें लिख लेते हैं, फिर एक वक्त आता है कि हम डायरेक्ट खुदा के साथ रफाकत में चले जाते हैं। मूसा के बारे में क्या लिखा है? 40 दिन 40 रात खुदा के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के अहकामात को सुनता भी है, लिखता भी है, अमल भी करता है। यही मुकाशवा में लिखा है, इसका सुनने वाला और इसको पढ़ने वाला